हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शेयर अंश किसे कहते हैं। तो अगर आप कंपनी अकाउंट पढ़ते हैं तो आपको उससे पहले शेयर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंश से अभिप्राय यानी मीनिंग ऑफ शेयर्स। एक अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित राशि में जिन हिस्सों में विभाजित किया जाता है उन्हें अंश कहते हैं। जैसे जब कोई भी कंपनी अपनी पूंजी को अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर देती है, और अलग अलग पार्ट्स का मतलब होता है वो जिस पार्ट में विभाजित करती है उसी को अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर किसी कंपनी की पूंजी यानी कैपिटल 10,000 है तो वो अपनी पूंजी को अलग अलग बांट देती है, यानी कि वो 10 रुपए वाले 1,000 हिस्सों में बांट देती है। तो 10 रुपए एक शेयर 10 रुपए का हो जाता है और 1,000 शेयर बन जाता है, और फिर इसको मार्केट में इश्यू कर देती है तो लोग इसे परचेज करते हैं। तो इससे जब जो पैसा आता है वो कंपनी के पास चला जाता है। वही होता है कि कंपनी की 10,000 पूंजी है, उसको 10 रुपए में 1,000 शेयर को बांट दिया, उसके बाद मार्केट में इश्यू कर दिया, उसके बाद लोगों ने उसे परचेज किया तो कंपनी के पास उसके पूंजी का पैसा चला जाता है। उसी को कहते हैं कंपनी अपनी पूंजी को प्राप्त करने के लिए अपने शेयर्स को विभाजित कर देती है अलग अलग इकाइयों में। अगर कंपनी की फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है तो वो उसको बांटेगी 100 रुपए का एक शेयर। तो जब उसकी 5 लाख रुपया पूंजी है तो उसे एक शेयर 100 रुपए का बांटेगी तो उसके शेयर 5,000 होंगे, यानी कंपनी का शेयर 5,000 हिस्सों में बढ़ जाएगा और एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपया। फिर उसको मार्केट में इशू कर देती है, लोग उसको परचेज करते हैं तो कंपनी के पास वही पूंजी का पैसा जाता है, उसी शेयर का पैसा। और जो लोग अंश को खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। एक सीधे शब्दों में बताऊं स्टूडेंट, तो जो कंपनी की पूंजी होती है, अगर एक कंपनी की पूंजी 10,000 है मान लीजिए, इतनी कम तो किसी कंपनी की पूंजी होगी नहीं, लेकिन समझने के लिए हम छोटा सा ही लेते हैं। तो मान लीजिए 10,000 उसकी पूरी टोटल कैपिटल है, पूंजी है, तो वो उसको 1,000 हिस्सों में बांटती है। 1,000 हिस्सों में जब बांटती है तो एक शेयर की कीमत हो जाती है 10 रुपया। एक शेयर की कीमत 10 रुपया हो जाती है। इस तरह वो 1,000 शेयर में बांट देती है। तो उसी जो हिस्सों में बांटती है उसी को हम बोलते हैं कि कंपनी का शेयर है। तो चलिए कंपनी एक्ट 2013 की धारा के अनुसार एक डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 84 के अनुसार अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी अंश से है और इसमें स्कंद को शामिल किया जाता है। यानी कि जो हमारी कंपनी की पूंजी थी उसको हमने जब बांट दिया अलग अलग हिस्सों में तो वो हमारा शेयर हो गया। जब कंपनी की पूंजी को बांट देते हैं वो शेयर हो जाता है। तो शेयर के साथ साथ उसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है। स्कंद का मतलब होता है स्टॉक। तो मैंने आपको बताया कि उसमें स्टॉक को भी अंश के साथ शामिल किया जाता है। ओके, जब तक कि स्कंद और अंत में स्पष्टता का मतलब होता है क्लैरिटी, यानी एकदम क्लियर ना हो, तब तक हम उसमें उसको शामिल करेंगे। वास्तव में अंश का आशय पूंजी में एक निश्चित रकम पर अधिकार प्राप्त करने से है। यानी कि वास्तव में यानी सच में अंश जो होता है पूंजी में एक निश्चित रकम पर अधिकार प्राप्त करने से है। यानी कि जब पूंजी को बांट दिया गया, कैपिटल को बांट दिया गया, कंपनी की कैपिटल को अंशों में जब बांट दिया गया तो आप लोगों ने मार्केट में इशू कर दिया गया तो आप लोगों ने उसे खरीद लिया। मान लेते हैं कि आपने खरीद लिया तो आपका क्या हुआ, अंश पे अधिकार हो गया। इसके द्वारा इसके ग्रहणकर्ता को कंपनी के अधिकार भी प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी। यानी कि जब कंपनी ने अपनी कैपिटल को शेयर में बांट दिया, उसके बाद इशू कर दिया। जब इशू कर देती है कंपनी अपने शेयर को तो मार्केट में इशू करने के बाद लोगों ने उसे परचेज किया। जब उसे परचेज कर लेते हैं तो वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसी को कहते हैं ग्रहणकर्ता, यानी जिसने उसे ग्रहण किया, खरीदा, वो शेयर होल्डर हो गया। तो शेयर होल्डर का कंपनी पे अधिकार हो जाता है और साथ ही साथ उसके प्रॉफिट में भी वो हिस्सेदार हो जाता है और उसके उत्तरदायित्व में भी। उत्तरदायित्व का मतलब होता है उसकी लायबिलिटी में भी वो उसका शेयर जब जो होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी भी होगी।
चलिए स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा के अनुसार एक डेफिनेशन बताई थी, उसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक रिसीव्ड व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेड और इम्प्लाइड। इसका मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि शेयर का आशय कंपनी की अंश पूंजी या अंश से है, और इसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है, यानी स्टॉक को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, जब तक कि स्कंद और अंश में स्पष्टता या गर्भित रूप से अंतर न किया गया हो। यहाँ तक हमारी हिंदी में डेफिनेशन खत्म होती है, और यही डेफिनेशन यहाँ पे इंग्लिश में है। देख सकते हैं आप लोग, फ्रॉम इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ओके, सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि शेयर क्या है। ओके, तो आपको आई होप कि शेयर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि शेयर कहते किसे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर की शेयर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, वैसे तो शेयर 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, शेयर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रीफरेंस शेयर एंड सेकेंड होता है इक्विटी शेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।